सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तुर्की ने अमेरिका को धमकी दे दी है। जी हां दोस्तों, कहानी बहुत पेचीदा है, लेकिन कहानी को कहानी की तरह आसान जबान में कम वक्त में आपको समझा के चला जाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट देने में मुझे भी मज़ा आता रहे और आपको सुनने में भी मज़ा आता रहे। दोस्तों, हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। अमेरिका कभी इधर सर मारता है, कभी चीन में सर मारता है, कभी रशिया में सर मारता है, कभी तुर्की में सर मारता है, कभी ईरान में सर मारता है। एकदम पागल कुत्ता हो चुका है इस वक्त। कौन? हाँ, अमेरिका। दोस्तों, 1915 में हुआ ये था कि आर्मीनिया में नरसंहार हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। ये कहा जाता है 1915 में ना हम थे ना आप थे, लेकिन ये इतिहास कहीं कुछ छपा हुआ है, कहीं कुछ छपा हुआ है। लेकिन अमेरिका का कहना ये है और आर्मीनिया का कहना ये है कि 1915 में तुर्की ने नरसंहार किया था, 15 लाख लोगों को मारा था। आर्मीनिया के आम नागरिकों को 15 लाख लोगों का सफाया कर दिया था। अब उस नरसंहार को, उस जेनोसाइड को अमेरिका यानी बाइडेन सरकार अब ऐलान कर चुकी है कि वो उस नरसंहार को अप्रूव करने जा रही है। हाँ, मतलब ऑफिशियली तौर से मानने जा रही है कि वो नरसंहार था। जबकि तुर्की का कहना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाह है, कहानी है और तुर्की पर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहले ये मांग नहीं उठी। अमेरिका की सरकार ने पहले भी मांग ये उठाई थी तुर्की पर इस तरह की पाबंदी लगाने की, 1915 का इल्ज़ाम सीधा सीधा आर्मीनिया का तुर्की पे डालने की। लेकिन आपको ये बता दूं कि ट्रंप जो है वो एर्दोगान के बेहतरीन दोस्त थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ट्रंप ने रोक दिया था। ये रिपोर्ट में कहा गया है। आगे सुन लीजिए। अब बाइडेन ये क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये होता है, बाइडेन को ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आर्मीनिया एक मेन मुद्दा था बाइडेन की चुनावी रैलियों का। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन ने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि वो आर्मीनिया के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जी हाँ, न्याय दिलाएंगे, तुर्की पर पाबंदी लगाएंगे, तुर्की पर नकेल कसेंगे। ये सारे डायलॉगबाजी बाइडेन की चुनावों की है, जिसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मीनिया के लाखों लोग अमेरिका में रहते हैं और आर्मीनिया को हमेशा से सपोर्ट अमेरिका करता है, क्योंकि भैया दोनों का धर्म एक जैसा माना जाता है। ऑब्वियसली अज़रबैजान मुस्लिम है, तुर्की मुस्लिम है, तो अमेरिका का तुर्की से कोई भी लेना देना ऐसे वाला हो नहीं सकता। खैर, अब जब ये सरकार ने घोषणा कर दी, बाइडेन सरकार ने घोषणा कर दी कि हम तुर्की पर ये इल्ज़ाम कंफर्म करने जा रहे हैं, तो एर्दोगान ने बाइडेन से खुद बात करी। जी हाँ दोस्तों, खुद बात करी इस मुद्दे पर। लेकिन बाइडेन से बात करने का एर्दोगान को, तुर्की को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाइडेन ये मन बना चुके हैं। ऑब्वियसली भैया पॉलिटिक्स है, अगर वो नहीं मानेंगे, तुर्की के सामने झुक जाएंगे या तुर्की से हाथ मिला लेंगे या इस मुद्दे को दबा देंगे, तो अमेरिका में एक बड़ा विद्रोह उनके खिलाफ शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बाइडेन ये नहीं चाहते कि भैया उनके खिलाफ ऐसे प्रदर्शन हो जैसे ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। तो कुल मिला के एर्दोगान का बाइडेन से बात करना इस मुद्दे पर बेकार रहा, जिसके बाद से जब तुर्की को ये एहसास हो गया कि हमारे खिलाफ ये साजिश हर हाल में की जाएगी, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से, तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो करना है अमेरिका करे, वो उसके हाथ में है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर अमेरिका को तुर्की के साथ अपने संबंध पूरी तरह से खराब करने हैं तो वो जो चाहे कर सकता है, और अगर संबंध ठीक रखने हैं तो ऐसा कोई भी काम करने से 100 मरतबा पहले सोच ले और अपने कदम को पीछे ले ले। कुल मिला के एर्दोगान की सरकार ने खुलेआम धमकी अमेरिका को दे दी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने F-35 विमान के प्रोजेक्ट से पूरी तरह से तुर्की को बाहर निकाल दिया है और एर्दोगान की सरकार भी इस वक्त अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है। दोस्तों, देखना यह है कि अब आगे क्या होता है और हालात किस तरफ जाते हैं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? आप किस तरफ है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।